हेलो दोस्तों, स्टडी विद जेम्स में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मगध साम्राज्य का समय कब से कब था और उसके उदय के कौन कौन से प्रमुख कारण थे तथा उसके जो राजवंश हैं उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार मगध साम्राज्य ने भारत में लगभग 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया है। यानी जो मगध साम्राज्य था वह भारत में 684 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईसा पूर्व तक का समय था। पहले का समय क्या होता था कि बढ़ते क्रम से धीरे धीरे कटता था, यानी पहले 500 आता था, फिर 400 आता था, फिर तब जाके 100 आता था। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद यह जो है गिनती सीधी की जाने लगी, यानी जीरो हुआ, फिर जीरो के बाद जो है 1 2 3 ऐसे करके फिर जो है समय आगे की तरफ बढ़ता गया। यह कहता है कि मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी मगध साम्राज्य पर कुल 3 शासकों ने शासन किया। इनमें पहला वंश जो था वह है हर्यक राजवंश, दूसरा शिशुनाग राजवंश तथा तीसरा जो है वह नंद राजवंश जो है। यानी मगध साम्राज्य पर कुल 3 राजवंशों ने शासन किया: हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद वंश। बता दें कि मगध साम्राज्य का उल्लेख जो है भारत के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों तथा लोक कथाओं में भी मिलता है। उस समय मगध जो है एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, इसलिए इसका जो है अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। चलिए देखते हैं कि इसका विकास कब और कैसे हुआ था। तो मगध साम्राज्य के उदय और उसके विकास के जो प्रमुख कारण थे, देखिए, मगध राज्य अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था। यानी जो मगध राज्य था यह अपने आप में बहुत शक्तिशाली राज्य था तथा इसके जो योद्धा थे वो बहुत ही बहादुर तथा शक्तिशाली हुआ करते थे, इसीलिए जो है यह इतना अधिक फेमस हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास में कई छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, लेकिन मगध साम्राज्य का अपना एक विशेष स्थान रहा। यानी सिर्फ मगध ही साम्राज्य उस समय राज्य नहीं थे, और कई छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन मगध जो है एक बहुत बड़ी साम्राज्य थे जिसने अपनी विस्तार नीति के तहत जो छोटे छोटे राज्य थे उन सभी को अपने में मिलाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16। अभी हमने महाजनपद के ऊपर एक वीडियो बनाया भी था। कितने महाजनपद थे? 16। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद बुद्ध के समय और परिवर्तित काल में आंतरिक भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरे। यानी उन कुल 16 महाजनपदों में धीरे धीरे कब्जा करते करते 4 महाजनपद बचे जो कि बहुत शक्तिशाली थे। इनमें कौशल जनपद, वत्स, अवंती और मगध। तो ये कौन से थे? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। मगध जनपद इन चारों जनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। मगध अपने विशाल और प्राचीन स्तंभों, स्तूपों की रेलिंग तथा अन्य विशाल मूर्तियों के साथ दुनिया का ध्यान अपने ओर ही आकर्षित करने लगा। यानी उस समय क्या था कि मगध जो है व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े पत्थर को काट के बनाए जाते थे तथा एक वास्तुकला के रूप में भी मगध एक जो है विस्तृत साम्राज्य बन रहा था। अब आगे देखते हैं कि मगध के उत्थान के जो प्रमुख कारण क्या थे। यानी कि मगध इतना ज़्यादा विशाल साम्राज्य बना तो उसका जो मुख्य कारण क्या था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ। यानी 6ठी शताब्दी के बाद जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ और इसका श्रेय महाकच्छी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद को जाता है। यानी कि उस समय के जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, इनकी जो नीति थी वह सभी से अलग थी। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे तथा अपने लोगों का भी भला करना चाहते थे। इनकी महत्वाकांक्षाओं ने ही मगध को इतना ज़्यादा समृद्धशाली बनाने में मदद किया। इन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और इसे मजबूत बनाने के लिए उचित साधनों का इस्तेमाल किया।
इन लोगों से जो जो हो सका वह सब इन लोगों ने करके अपने साम्राज्य को एक अलग लेवल पर ले जाने का प्रयास किया, उसको विस्तृत करने का प्रयास किया। इसके अलावा मगध की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण भी प्रतिष्ठा बढ़ी। मगध के उत्थान के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। खैर, मगध का जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति थी, इसकी वजह से भी मगध जो है इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ। मगध दरअसल केऊ नदियों के बीच में स्थित था, इसीलिए जो है यहाँ व्यापार करने में आसानी होती थी और फिर कृषि के लिए भूमि अच्छी थी। तो इसलिए जो है मगध जो है उस समय एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में उभरा। कह रहा है आर्थिक और समृद्धि। पहला कारण क्या दे रहे हैं? आर्थिक और समृद्धि एवं सैन्य सुधार। यानी उस समय जो मगध साम्राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति भी उसके विकास में बहुत मदद करती थी। मगध के ऊपर प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि का आशीर्वाद था। यानी उस समय जो है मगध में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा उपस्थित थे। यानी वहाँ नदियाँ अधिक उपस्थित होने के कारण जो है पानी की व्यवस्था थी, फसलें अच्छी होती थी, मिट्टी जो अच्छी थी, और वहाँ उसके साथ साथ उन्हें खदानों का भी जो है केंद्र मगध रहा। इसलिए कह रहा है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि की वजह जो है एक प्रमुख कारण थी, जिसके कारण विशाल कृषि राजस्व ने मगध की सेना को और मजबूत कर दिया। यानी जब फसलें अच्छी होने लगी, जैसे आज के समय में क्या है कि गवर्नमेंट जो है हम लोगों से टैक्स लेती है। हम लोग तो फिलहाल एक ही टैक्स देते हैं, जीएसटी। उस जीएसटी में जो है पूरा टैक्स समाहित होता है। उसी तरह उस समय क्या था कि किसानों के ऊपर जो है कर लगाया जाता था, ताकि जो शासन व्यवस्था है वह एक सुचारू रूप से चल सके। तो वह जब फसल ज़्यादा होगी तो टैक्स आपको ज़्यादा देना होगा। उस समय क्या था कि जब उपजाऊ भूमि थी, अच्छे अच्छे फसलें हो रही थी, तो उनसे जो है गवर्नमेंट जो है यानी जो वहाँ के राजा थे वह टैक्स लेते थे और उस टैक्स के पैसे से उस साम्राज्य को विस्तार में लगाते थे। ऐसे में फसल उत्पादन शासकों के लिए एक धन का एक आवश्यक स्रोत बन गया था। यानी जितनी अच्छी फसल होती थी उतना ज़्यादा इन लोगों को आय मिलती थी या फिर टैक्स मिलता था। मगध शासकों ने अपनी विशाल सेनाओं में क्षत्रियों को योद्धाओं के रूप में भर्ती किया और लोहे की नोक वाली तीर, घुड़सवार सेना और नए नए हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी उस समय ये लोग लोहे का भी इस्तेमाल करने लगे, लोहे की नोक वाली तीर बनाने लगे, घुड़सवार सेना रखने लगे तथा नए नए हथियारों का प्रयोग करने लगे। आपने बाहुबली में देखा होगा जो एक पत्थर का बाहुबली यूज करते हैं, वह भी इन्हीं लोगों के साम्राज्य से उदय हुआ था। और जो भल्लाल देव जो है पंखे वाली गाड़ी लेके चलता है, वह भी मगध साम्राज्य में ही बना था, वह मगध साम्राज्य से ही लिया गया था। अगला देखते हैं, शासकों द्वारा राजनीतिक केंद्रीकरण। यानी मगध साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को समेटने का प्रयास किया। जितना ज़्यादा विस्तार उस साम्राज्य का था उसको उन लोगों ने उस एकजुटता के साथ बनाए रखने का प्रयास किया। जैसे मगध साम्राज्य पर बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग तथा नंद जैसे सक्षम शासकों ने शासन किया और उन्होंने अपने इस साम्राज्य को एक नियंत्रण में रखने का प्रयास किया तथा उनकी व्यवस्था का जो है एक बहुत गहराई से ध्यान रखा। अगला कारण देखते हैं। अगला कारण दे रहा है बौद्ध धर्म का प्रभाव। यानी मगध साम्राज्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जो मगध साम्राज्य था वह जैन धर्म का भी पालन करता था और बौद्ध धर्म का। मगध साम्राज्य में जो बिंदुसार थे वह जैन धर्म को मानने वाले थे और उनके पुत्र जो थे वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इस तरह मगध साम्राज्य में धर्मों का भी संतुलन बना रहा, जिसकी वजह से उसमें जो है और थोड़ा सा विकास हुआ। मगध के शासकों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया, जिससे दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार एवं मठों और स्तूपों का निर्माण किया गया। यानी दोनों शासकों ने मगध के इन धर्मों को अपनाया था, इसलिए इन सभी का प्रचार भी किया जाने लगा। मगध साम्राज्य की कला और संस्कृति। अगला क्या रखता है? उनकी कला और संस्कृति। मगध पूर्वी भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे महान शासकों ने शासन किया और जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया।
यहाँ वैदिक देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि संयम और ध्यान का अभ्यास किया जाता था। यानी इन लोगों ने अपनी कला के साथ साथ यहाँ की वैदिक देवी देवताओं की जो पूजा नहीं होती थी, बल्कि क्या किया जाता था, संयम और ध्यान का अभ्यास किया जाता था।